जाओ दीदी के पास। छुंदर छुंदर, ए छुंदर छुंदर, चलो बाय बाय डूजू बाय। ब्राउनी अगर मैं मट्टू की पिटाई करूँ तो तेरे को कैसा फील होगा बता, कैसा फील होगा तेरे को बता। कद्दूज की पिटाई, कद्दूज की पिटाई, तेरी पिटाई होनी है, तेरी पिटाई होनी है। छोटी सी तू, छोटी सी है। बाय। तो गाइज मैं जा रही हूँ सरोजनी नगर, वहाँ पर एक नुक्कड़ नाटक होने वाला है, वहाँ पर। जो अपने पैसों की बातें कर रहे हैं और जो सरकारें खुद दबा दबा के बैठी हैं, अपने गुज्जो भाइयों जो गुजरात में इनके भाई बैठे हैं जिनसे ये बीफ का एक्सपोर्ट करा रहे हैं, मतलब इल्जाम किस पे लगना चाहिए? मासूम कुत्तों पर। निकाला विजय गोयल को जाना चाहिए। विजय गोयल है क्या भाई, है क्या? मैं यहाँ पर आने में कुछ ज़्यादा ही लेट हो गई बिकॉज बाय मेट्रो आई हूँ इस वजह से, और सब चल रहा है, काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं इस नुक्कड़ नाटक में और बहुत अच्छा रहा बिकॉज मैं थोड़ी लेट हो गई बट मैंने लाइव सारे देखे थे। ये सरोजनी नगर में। अच्छा होंगे आप लोगों के साथ अच्छे से ही वो रहते हैं, आप लोग उन पर बिना वजह के अत्याचार करना बंद कर दीजिए। मैं एक बात कहना चाहूंगी, भले ही आज हमारे साथ इतने लोग नहीं जुड़े, लेकिन स्वयं काल भैरव के वाहन आपके पीछे खड़े हैं उधर ही, जो हमारा साथ देने आए हैं। और मैं ये कहना चाहूंगी कि कृपया करके ये भैया है और ये मेरा फोन नहीं उठा रहे, इन्होंने एक्सक्यूज दिया कि इनके पास है और वो वाला फोन इन्हीं के पास था। भैया ऐसा आपने क्यों करा? क्योंकि मेरे पास 3-4 फोन है, मुझे नहीं पता कौन सा कहाँ बज रहा है। 4 फोन लेके घूम रहा है और एक भी नहीं उठा रहा, तो क्या फायदा 3-4 फोन लेने का? बताओ क्या फायदा? क्योंकि पता ही नहीं होता कि कौन सा फोन बज रहा है, और जब काम पे होते हैं तो फोन साइड रखते हैं। ओके। सोनिया मैम हर प्रोटेस्ट में, हर गैदरिंग में, जितने भी नुक्कड़ नाटक होते हैं या सुप्रीम कोर्ट जाना हुआ, हर जगह अव्वल नंबर पे होता है, सबसे आगे रहते हैं। इनको देखकर इतनी ज़्यादा हिम्मत मिलती है, बहुत ज़्यादा हिम्मत। और ये बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल है, मतलब हम वर्ड और बता ही नहीं सकते कितने इमोशनल है। अभी रिसेंटली मैम से मेरा मिलना हुआ है बट इनसे ऐसा कनेक्शन समझ गया बहुत ज़्यादा अच्छा। और मैम आप लोगों को बहुत हिम्मत मिली। ये डॉग्स नहीं है, हमारे बच्चे उनके बच्चे हैं। इन सब बच्चों के लिए हम बार बार एक ही प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे बच्चों को छोड़ दो, हमारे बच्चों को माफ कर दो। और जिन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी है, जिन बच्चों की भी डेथ हो चुकी है, जो इस धरती पे नहीं है, उन सब बच्चों की आत्मा की शांति के लिए हम सब लोग प्रार्थना करते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले। और जो बच्चे अभी धरती पर हैं उनको सेव करने के लिए बार बार हम सब लोग हाथ जोड़ के, सर झुका के, पूरे हिंदुस्तान के एनिमल लवर्स भीख मांगते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज से कि हमारे बच्चों को माफ कर दो, हमारे बच्चों को छोड़ दो, हमारे बच्चों को इंसाफ दे दो। हम चाहते हैं, भगवान है तो तेलंगाना से बदला जरूर लेगा। तेलंगाना सिम्बोसिस लॉ स्कूल, इनकी पुश्ते जो आने वाली पुश्ते ऐसी बर्बाद होगी, कभी दुनिया में इनका दोबारा जन्म न हो। बेजुबानों को मारा इन्होंने, बेजुबानों को इलीगल तरीके से मारा है, जहर के इंजेक्शन देके मारा है। एक मर्डर है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये भी एक मर्डर है। आप लोग 540 बेजुबानों का मर्डर कर कर ऐसे खुले आजाद नहीं घूम सकते, ये मर्डर है और इसके खिलाफ कार्रवाई हो। हम लोग इसीलिए यहाँ पर इकट्ठे हुए कि इसके खिलाफ विजय गोयल है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस है, सुप्रीम कोर्ट के उनके हत्यारों को सजा दो, सजा दो, सजा दो, सजा
चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। महाकाल के बच्चों को कैसे मार सकते हो, महाकाल के बच्चों को कैसे मार सकते हो, महाकाल के बच्चों को शर्म करो, शर्म करो, सुप्रीम कोर्ट शर्म करो। हमारा नहीं, हमारा है, 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 हमारा नहीं, हमारा है। बंद करो ये अत्याचार। क्योंकि मैं 2.5 साल पैसे नहीं दिए। इनकी अलग ही दुख दर्द पीड़ा चल रही है। रूपाली दीदी आज मेरे से पहले आ गई, टाइम से पहले। ऐसे कैसे हो गया? नहीं आते आप टाइम से पहले। इनका हमेशा वेट मुझे करना पड़ता है, मुझे। चल कोई नहीं, आज मैंने कर लिया तेरा 2 घंटे वेट। कभी कभी वेट करना अच्छा होता था, आज मैंने इसका 2 से 2.5 घंटे वेट किया। ये बच्चे मेरे ना डॉग के साथ ही पले बड़े हैं, आज तक कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, कोई बाइट नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। हमें बस प्यार ही प्यार मिला, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिला। बच्चों ने कहा आज पापा आप हमेशा जाते हो, हमें भी ले चलो, इस बार हम भी चलेंगे। तो ये कैंडल मार्च के लिए बिल्कुल झूठ है। ये पीछे का ये कैंडल मार्च के लिए, प्रोटेस्ट के लिए स्पेशली हमारे बच्चे आए हैं। तेलंगाना में जो बच्चों के साथ हुआ, जो 500 एक नंबर नहीं है, 500 दिल थे, 500 मासूम जाने थी जो जीना चाहती थी। उनको जीने का बराबर हक है, उनको जीने का बराबर हक है। शेम ऑन यू तेलंगाना गवर्नमेंट। तो गाइस अब हम जा रहे हैं यहाँ से, ठीक है। भैया लेके जा रहे हैं, 20 रुपए सवारी है ना। बाय बाय। जो नुक्कड़ नाटक था वो खत्म हो चुका है, अब जा रहे हैं हम अपने अपने घर, ठीक है। अच्छा रहा, आप भी अपने आसपास के जानवरों का ध्यान रखें। ये भी गाजियाबाद के बेचारे हर प्रोटेस्ट में जाते हैं। और सोचो गाजियाबाद का व्यक्ति है ये, और मैं इनको जानती नहीं थी, ये मुझे नहीं जानते थे, ठीक है। पर अब जान गए हैं। तो गंदगी फैलाता है यहाँ पे। नहीं नहीं, मैं वही कुत्ता हूँ ना जो सदियों से आपकी गलियों की रक्षा करता आया है। मैं वही कुत्ता हूँ ना जिसे आप रोटी खिलाते आए हैं। मैं आपका दोस्त हूँ, मैं दुश्मन नहीं हूँ। तू तो गंदा है, तू तो हमारे बच्चों को काटता है, तुझे तो साथ में रहना चाहिए। नहीं नहीं, मैं काटता नहीं हूँ। नहीं नहीं, मैं काटता नहीं हूँ। सुना आपने? नहीं नहीं, मैं काटता नहीं हूँ। जब मैं सारा दिन 2 रोटी की तलाश में भूखा रह जाता हूँ, जब आप जैसे लोग मुझे पत्थरों से मारते हैं, जब आप और आपके दोस्त मुझे गाड़ियों के नीचे कुचल के चले जाते हैं, तो मैं अपनी सीमा खो बैठता हूँ दोस्त। मैं काटता नहीं हूँ, मैं काटता नहीं हूँ। पागल है तू। अगर तू शहर में रहेगा, तुझे खाना मिलेगा, तू सुरक्षित रहेगा, वो सरकार भी तो ठीक कर रही है। नहीं नहीं, मुझे शेल्टर मत भेजो। नहीं नहीं, मुझे शेल्टर मत भेजो। नहीं नहीं, मुझे शेल्टर मत भेजो। मैं हंसना भूल जाऊंगा, खिलाना भूल जाऊंगा, मेरी स्वतंत्रता छीन ली जाएगी। और इस पशुपतिनाथ ने भी तो यही कहा है, दुनिया के मालिक ने भी तो यही कहा है कि हर जीव का हक धरती पर बराबर है। तो मेरा दोस्त, मेरा अधिकार इस धरती पर कब कैसे हुआ? मुझे मत भेजो, मुझे मत भेजो। हट 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 हट, तुझे तो शहर में होना चाहिए। अब तू कौन है? मैं गाय माता कलयुग में जन्मी, जहाँ हर गाय से उसका दूध दिया जाता है। जब वे दूध देना बंद कर देती है तो उसे बहुत समझ के छोड़ दिया जाता है। अब तो ठीक है, अगर तू शेल्टर में रहेगी, तू सुरक्षित रहेगी और घर भी बचा रहेगा। नहीं नहीं, मुझे शेल्टर मत भेजो। वहाँ मुझे चमड़े की लालच में उल्टा लटकाया जाता है। अगर इसको सुरक्षा कहते हैं तो फिर हिंसा क्या होती है? माँ कोई दान की वस्तु नहीं है। माँ को शेल्टर भेजकर मत मारो, माँ को मत मारो। सुरक्षा चाहिए, शेल्टर नहीं। मैं पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी जो आप इतना समय निकाल कर आए। और ऐसा लगता है कि मानवता अभी भी जिंदा है, मानवता अभी भी जिंदा है। जो लोग पशुओं के लिए अभी भी निरंतर लड़ाई कर रहे हैं, आपका ये प्रयास कामयाब जरूर होगा। पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो ये सरकारें अत्याचार कर रही हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखो, आज जो भारतवर्ष में हिंदुत्व की सरकार है, इससे बड़ी सनातनी और हिंदुत्व की सरकार कोई भी नहीं हो सकती। अगर अभी भी हमारे ये जो बेजुबानों पर अत्याचार हो रहे हैं अभी भी नहीं रुके, अभी नहीं तो कभी नहीं, और अभी नहीं तो कभी नहीं। और ये सरकारें बहरी क्यों है सर? आप थोड़ा खुलकर बात करते हैं। ये सरकारें बहरी क्यों है? आप, मेरे जैसे लोग, हमारी टीम, ये सारे अच्छे लोग यहाँ निरंतर प्रयास कर रहे हैं, तो ये सरकारें बहरी क्यों है? क्या ये सुनना नहीं चाहती? ये सरकारें अंधी बहरी सरकार है, न इनको दिख रहा न इनको सुन रहा। ये सिर्फ दोगली सरकार है। कसाईयों को कह रही है लगे रहो, और हमें कह रही है इनके पीछे जगे रहो और बगे रहो।
ठीक है। तो अगर हम सब एक होकर किसी छतरी के नीचे, एक परमपिता परमात्मा की छतरी के नीचे आएंगे, अपने नाम के पीछे न भागकर परमपिता परमात्मा के नीचे लग के इन सभी का निवेदन करेंगे तो गौ हत्या ही बंद हो सकती है, बेजुबानों पर अत्याचार भी बंद हो सकता है। और जो अब हरियाणा का ही एक जिला है नूह मेवात मिनी पाकिस्तान, वहाँ राम कृष्ण जी नंगे पैर गौ माता को चराया करते। उसी रामकृष्ण जी की जन्मभूमि पे आज सूर्योदय होने से पहले ठीक 1500 से 2000 गौ माताओं की हत्या कर दी जाती है। तो वहाँ भी कुछ नहीं कर रहे ये मोदी साहब, तो देश के लिए क्या करेंगे? मोदी साहब जाग जाओ, अभी भी मौका है, नहीं तो आपको इसका खामियाजा अगले जीवन में बहुत ज्यादा भुगतना पड़ेगा। जैसे कांग्रेसियों ने भुगता वैसे ही आपकी बिल्कुल खराब माटी होगी मोदी साहब। ये जनता है ना, आप देश के भारतवर्ष के राजा हो, आपसे नम्र निवेदन कर रही है, सारी सनातनी जनता आपसे निवेदन कर रही है, जाग जाओ मोदी साहब, जाग जाओ। गौ माता की एक बार बोल दीजिए, हमारे पशु शेल्टर नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, धन्यवाद धन्यवाद।